हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। कहानी को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में ज्योति नाम की लड़की अपनी सास और अपने पति के साथ रहती थी। दुर्भाग्य से ज्योति का पति राकेश एक आवारा और अय्याश आदमी था। राकेश ज्योति पर बहुत अत्याचार करता था और उसे मारता पीटता भी था। यह कुछ 2 साल पहले की बात है। ज्योति अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी से रह रही थी, परंतु बढ़ती उम्र के साथ साथ ज्योति के माता पिता को उसकी शादी की चिंता होती है। तभी ज्योति की बुआ ज्योति के माता पिता को राकेश के बारे में बताती है। शादी से पहले राकेश एक बहुत ही समझदार और नेकदिल इंसान था, इसलिए ज्योति के माता पिता ज्योति की शादी राकेश से हंसी खुशी से करा देते हैं। शादी के साथ साथ जब राकेश पर काम का बोझ बढ़ता है तो वह शराब को अपना सहारा बना लेता है और धीरे धीरे उसकी संगति दारू पीने वालों से और जुआ खेलने वालों के साथ हो जाती है। उस दिन से राकेश ज्योति के पैसों से अय्याशी करने लगता है। वह दारू पीता, साथ साथ अपने दोस्तों को भी दारू पिलाता, उनके साथ जुआ खेलता और सभी पैसे जुए में हार कर घर वापस आ जाता। ज्योति खेत पर सब्जियां उगाया करती थी और गली गली बेचा करती थी। अंत में उसकी जो भी कमाई होती ज्योति की अत्याचारी सास और राकेश उससे छीन लिया करते थे। ज्योति की सास कुंती ज्योति के पैसों से अपने लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ और खाने का सामान ले आया करती थी। इस तरह दोनों माँ बेटे ज्योति की कमाई से अय्याशी करते थे। बेचारी ज्योति को एक भी रुपया नहीं मिलता था। इसी तरह दिन निकल रहे थे और एक दिन ज्योति बीमार पड़ जाती है, जिस कारण वह सब्जियां बेचने नहीं जा पाती। इस बात पर कुंती को बहुत गुस्सा आता है। क्यों री ज्योति, तू सब्जियां बेचने नहीं गई? अगर तू सब्जियां बेचने नहीं जाएगी तो पैसे कैसे कमाएगी? आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं काम पर नहीं जाऊंगी माँ। तभी वहाँ राकेश आ जाता है। देख राकेश, यह ज्योति बीमारी का बहाना बनाकर घर पर बैठे बैठे आराम करना चाहती है। क्यों री ज्योति की बच्ची, तुझे बहुत चर्बी चढ़ गई है। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। राकेश इतना कहकर उसकी पिटाई करने लगता है। देख, चुपचाप सब्जी बेचने चली जा और जल्दी सब्जी बेचकर मुझे पैसे ला कर दे। अगर तूने जरा भी आलस किया तो मैं तेरी खाल खींच लूंगा। मुझे शाम तक पूरे 1000 रुपए चाहिए, समझ गई? बेचारी ज्योति बीमार हालत में ही सब्जियां बेचने चली जाती है। ज्योति की सब्जियां पूरे गांव में फेमस थी, इसलिए उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। ज्योति सब्जियां लेकर उन्हें गांव में बेचने निकल जाती है। ज्योति बीमार होने के कारण होश में नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ चल रही है और वह धीरे धीरे जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी आसमान से गुजर रही एक चुड़ैल उसके सामने आती है। ज्योति को बेहोश देखकर उस चुड़ैल को उस पर दया आती है और वह ज्योति और उसकी सब्जियों को उठाकर आसमान में उड़ जाती है। चुड़ैल ज्योति को नीली पहाड़ियों में ले जाती है और उस पर पानी डालती है। थोड़ी देर बाद ज्योति को होश आ जाता है तो वह चुड़ैल को देखकर बहुत हैरान रह जाती है और उसे डर लगने लगता है। डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम उस गांव की सड़क पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने यहाँ पर लेकर आई हूँ। सुनो सहेली, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है, फिर तुम इतनी धूप में यह सब्जियां क्यों बेच रही थी? ज्योति चुड़ैल की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। मेरा नाम ज्योति है, मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है।
मेरी शादी के बाद से मेरे पति और मेरी सास ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं। वह मेरी सारी कमाई अपने ऐशो आराम में लगा देते हैं। मैं सब्जियां बेचकर जो भी कमाई करती हूँ वह दोनों सारे पैसे मुझसे छीन लेते हैं और मुझसे नौकरानी की तरह काम करवाते हैं। मेरा जीना व्यर्थ है। मैं मरना चाहती हूँ चुड़ैल जी। नहीं नहीं ज्योति, तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है, चलो मेरे साथ। उसके बाद चुड़ैल ज्योति को एक गुफा में ले जाती है। उस गुफा में एक परी रहती थी। ज्योति अपनी पूरी दर्दनाक कहानी परी को सुनाती है। ज्योति की बातों को सुनकर परी को ज्योति पर बहुत दया आती है। ज्योति, मुझे तुम्हारी कहानी को सुनकर बहुत दुख हुआ और मैं तुम्हारे दुखों को कम करना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें यह जादुई बीज देना चाहती हूँ। इन बीज को तुम अपने खेतों में लगाना और इनमें पानी लगाना। अगले ही दिन तुम्हें एक चमत्कार देखने को मिलेगा। ज्योति परी से वह बीज ले लेती है और परी को धन्यवाद देती है और कुछ ही देर बाद ज्योति अपने खेत पर वापस आ जाती है। परी के कहे मुताबिक ज्योति वह बीज अपने खेतों में लगाती है और उन्हें पानी लगाती है। शाम हो चुकी थी, इसलिए ज्योति अपने खेतों पर ही सो जाती है। अगली सुबह जब ज्योति की नींद खुलती है तो वह देखती है कि उसके खेतों में तो जादुई सोने और चांदी के लहंगे हैं। ज्योति वह लहंगे देखकर बहुत खुश होती है। ज्योति उन सभी लहंगों को इकट्ठा कर लेती है और बाजार में सुनार की दुकान पर बेच आती है। ज्योति के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह उन पैसों से एक घर खरीद लेती है। ज्योति अब अपने घर में ही रहने लगती है। जब यह खबर ज्योति की सास को पता चलती है तो ज्योति की सास ज्योति के पास राज पता करने के लिए पहुंचती है। ज्योति एक अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वह अपनी सास को पूरी कहानी सुनाती है। यह सब सुनकर ज्योति के सास के मन में लालच आ जाता है और वह अपने बेटे को लेकर उस गुफा की ओर जाने लगती है। ज्योति की सास को वह गुफा मिल जाती है। ज्योति की सास परी के पास जाती है। परी को सारी खबर थी कि यह दोनों माँ बेटे वही हैं जो ज्योति को परेशान कर रहे थे। परी उन दोनों माँ बेटे को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए वह गुस्से में आकर अपनी जादुई छड़ी से उन दोनों माँ बेटे को बंदर के रूप में बदल देती है। अपने आप को इस हालत में देखकर दोनों माँ बेटे बहुत परेशान होने लगते हैं, परंतु अब वह कुछ नहीं कर सकते थे। उन दोनों को उनके किए का फल मिल जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ ज्योति अपने उस छोटे से घर में हंसी खुशी से अपना पूरा जीवन बिताती है।